नमस्कार, मैं आरती शर्मा आदर्श विद्या मंदिर सांबर लेक से। आज हम संस्कृत व्याकरण का टॉपिक पढ़ेंगे संख्या ज्ञानम। संख्या ज्ञानम अर्थात संख्याओं का ज्ञान। संख्याओं का ज्ञान प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में भी आता है और 6 से लेके 10 तक ये संख्यावाचक शब्द यानी संख्या शब्द चलते हैं। संख्या शब्द यानी इनको संस्कृत से हिंदी में और हिंदी को संस्कृत में बनाना, ऐसे प्रश्न हमारे पास आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक का पढ़ेंगे संख्या ज्ञानम। संख्याओं में संख्या 2 प्रकार की मानी गई है। संख्या में संख्याओं को कहा गया है कि ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है संख्या वाचक शब्द और दूसरा होता है क्रमवाचक शब्द। तो हम पहले इसको जानेंगे कि संख्या ज्ञान की परिभाषा क्या होगी और इसके बाद हम संख्यावाचक शब्द कौन से होते हैं या संख्यावाचक संख्या कौन सी होती है और क्रमवाचक संख्या कौन सी होती है ये जानेंगे। पहले है परिभाषा। जो शब्द वस्तुओं की गिनती या क्रम का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं। संख्यावाचक शब्द उनको कहते हैं कि कोई वस्तुओं का क्रम का ज्ञान करवाते हैं। जैसे 1 बालक, 2 बालक, 3 बालक, 4 बालक, ऐसा कोई क्रम होता है या ऐसी कोई बालकों की संख्या बतानी है तो उसका बोध या ज्ञान कराते हुए संख्या वाचक शब्द कहलाते हैं। जैसे एक है, त्रय है, सप्त है, ये संस्कृत के शब्द हैं। द्वादश है, पंचदश है, इसको हम इस प्रकार हिंदी में कर सकते हैं 1, 3, 7, 12 और 15, ये संख्या है। और ये संख्या शब्द है जो हमें संख्याओं का बोध कराते हैं या कर्म का बोध करवाते हैं। संख्यावाची शब्दों के भेद। संख्यावाची शब्दों के 2 भेद माने गए हैं। जो पहला तो आता है संख्यावाचक शब्द अर्थात गणनावाचक शब्द। इसमें गणना की जाती है, किसी वस्तुओं की, किसी स्थान की गणना की जाती है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ये गणनावाचक शब्द कहलाते हैं संख्या। दूसरा होता है क्रमवाचक शब्द। क्रमवाचक शब्द में वो आ जाता है जिसमें हमें किसी वस्तुओं का बारी से या क्रम का पता चलता है। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 8वां, 9वां, 10वां, ऐसा क्रम होता है, उसको हम क्रमवाचक शब्द कहते हैं। अब पहले संख्यावाचक शब्द की परिभाषा। संख्यावाचक शब्द जिन शब्दों से वस्तुओं की सीधी संख्या का बोध होता है उन्हें संख्यावाचक शब्द कहते हैं। सीधी संख्या का बोध। सीधी संख्या का बोध का अर्थ होता है जैसे हम किसी भी बालक के बारे में या किसी वस्तु, स्थान, इसके बारे में सीधा जानेंगे। जैसे 1 बालक, यह सीधी संख्या का बोध हो रहा है कि बालक कितने हैं, 1। 4 बालक, बालक कितने हैं, 4। तो सीधे हमको इस बालक की संख्याओं का बोध होता है, वह होती है हमारी संख्यावाचक संख्या। जिसमें चलते हैं जो हमारे नित्य हमारे प्रश्न के उत्तर आते हैं उनमें इस प्रकार ये संख्या चलती है। एक है 1, सप्त है 7, 9, 9, एकादश, एकादश है 11 है आदि। इस प्रकार यह संख्यावाचक शब्द कहलाते हैं। दूसरा इसी का भेद आता है क्रमवाचक शब्द। क्रमवाचक शब्दों में क्या होता है, जिन शब्दों से वस्तुओं की बारी या क्रम का बोध या ज्ञान होता है। जिन शब्दों से, जो ऐसे शब्द हमारे पास होते हैं जिनसे हमको उनकी बारी या क्रम का ज्ञान होता है, यानी क्रम वाइज जो चलती है, क्रम के अनुसार वो चलती है। जैसे हमारी कक्षाएं होती है, जैसे कोई स्थान होता है, वस्तु होती है। जैसे वह पहला भाग है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ऐसे कोई क्रमवाचक शब्द होते हैं, वह होती है क्रमवाचक संख्या। इसमें आता है जैसे प्रथम है, यह पहला, यह क्रमवाचक चल रहा है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमवाचक चलता है, इसलिए यह क्रमवाचक संख्या कहलाती है। और 1, 2, 3, 4 ये क्या है, संख्यावाचक चलती है, यानी संख्याओं के अनुसार इनकी गणना की जाती है। वस्तुओं को सीधी संख्याओं का ज्ञान कराया जाता है तो ये संख्यावाचक होते हैं। तो क्रमवाचक में आ जाता है प्रथम है, पहला, चतुर्थ है, चौथा, षष्ठ है, छठा, द्वादश है, 12वां, ये सब क्रम के अनुसार चलने वाली संख्याएं होती है। तो ये हमारी क्रमवाचक संख्या है। संख्यावाचक शब्दों में 1 से 4 तक की संख्या संस्कृत में तीनों लिंगों में अलग अलग बनती है तथा 5 से 10 तक की संख्या तीनों लिंगों में समान बनती है। संस्कृत की संख्या होती है 1 से 4 तक की संख्या।
जो हमारी 1 से 4 तक की संख्या होती है वह तीनों लिंगों में अलग अलग चलते हैं, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ये 3 लिंग होते हैं संस्कृत में। इनमें 4 तक की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग चलती है, बाकी 5 से लेके और 10 तक की संख्या इसमें समान चलती है। तो तीनों लिंगों की संख्या कैसे अलग अलग चलती है ये हम आपको अगले वीडियो में समझाएंगे और अगले वीडियो में बताएंगे। फिर इसके आगे 10 से अधिक की संख्या संस्कृत में लिखने के लिए 1, 2, 3 आदि का संस्कृत शब्द 10, विंशति, त्रिशत, चत्वारिंशत्, पंचाशत से पहले रख दिया जाता है। अर्थात 10 तक की संख्या तो हमको याद करनी ही रहती है, आगे की संख्या हमको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें क्या होता है 20 की संख्या आपको याद है यानी विंशति याद है, त्रिशत की संख्या याद है, चत्वारिंशत् यानी 40 से आपको संस्कृत में लिखना आता है, पंचाशत है अर्थात 50 आपको संस्कृत में लिखना आता है, तो आप इसकी संख्या अपने आप बना सकते हैं। त्रिशत की संख्या आती है तो आप 31, 32, 33, 34 जो भी संख्या है वो आप अपने आप बना सकते हैं। विंशति की संख्या आती है तो आप 21, 22, 23, 24 जो भी संख्या है आपके पास है वो संख्या आप बना सकते हैं। आपको 1 से लेके और 10 तक की संख्या याद करनी है, उसके बाद 10, विंशति, त्रिशत, चत्वारिंशत्, पंचाशत ये संख्याएँ आपको याद करनी है। इसके अलावा आप सारी संख्या आराम से बना सकते हैं, जो मैं आपको भी समझाने वाली हूँ अगले वीडियो में। जैसे 15 है, 15 संख्या हमारे पास है, 5 ऊपर 10 यानी 15 दिया हुआ है हमारे पास, तो 5 तो है पहले और 5 के ऊपर कितने हैं 10 है, तो ये 15 हो गए। इसे संस्कृत में लिखते समय पहले हम क्या करेंगे 5 लिखेंगे, 15 हमारे पास आता है तो हम इसको पहले संस्कृत में हमको पंच याद है तो हम इसको लिख देंगे पंच। आगे हमको इसकी संख्या बनानी है तो 15 है, 5 के ऊपर कितने हो गए 10, तो हम इसको आगे लिख देंगे 10, ये हो गए 15। इसी प्रकार हम 15 10 हो जाएगा। इसी प्रकार हम 17 की भी बना सकते हैं, इसी प्रकार 18 की बना सकते हैं। हमको क्या करना है 10 की संख्या याद करनी है और 1 से लेके 10 तक 9 तक वो संख्याएं हमको याद करनी है। इसके बाद आता है संस्कृत में संख्या उल्टे क्रम से लिखना शुरू होती है। संस्कृत का नियम ये होता है कि जो संख्या होती है वो हमेशा उल्टे क्रम से लिखा जाता है, यानी पीछे के भाग से लिखा जाता है, तो वह संख्या हमारी बन जाती है। जैसे हमारे पास 88 है तो इसका उल्टा क्रम हो जाएगा 8 और 80, तो हो जाएगा 8 + 80 यानी 88 हो जाएगा। जैसे हमारे पास कोई संख्या आती है, मान लो हमारे पास संख्या आती है 75 और हमको कहा जाता है कि इसमें क्या करना है संस्कृत में बनानी है, तो हम क्या करेंगे पहले तो लिखेंगे उल्टे क्रम से पंच, तो पहले उल्टे क्रम से पीछे से लिखेंगे तो संख्या हो जाएगी पंच। अब इसके बाद हमारे पास बचते हैं कितने 70, तो 70 को संस्कृत में क्या कहते हैं सप्तति, तो ये हो जाएगी हमारी संख्या पंच सप्तति। इस प्रकार हम संख्या बना सकते हैं। कोई भी संख्या हमको अगर बनानी है तो हम इस प्रकार बना सकते हैं। जैसे हमारे पास संख्या आती है 31, हमको कहा जाता है 31 को क्या लिखना है संस्कृत में लिखना है, तो पहले तो हम उल्टे क्रम की संख्या लिखेंगे, ये 1 आ जाएगा। इसके बाद हमको पता है कि 30 हमारे पास शेष रह गए, 30 शेष रहने के बाद इसको क्या करेंगे 30 को हमको पता होना चाहिए कि 30 को संस्कृत में त्रिशत कहते हैं, तो ये हमारी संख्या बन जाएगी 31 की 1 का त्रिशत। इस प्रकार हम कोई भी संख्या इससे बना सकते हैं। हमको संख्याओं का ज्ञान इतना होना चाहिए कि हमको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक की संख्याओं को संस्कृत में क्या कहते हैं ये ओनली ये हमको याद करना है और याद रखना है। आगे की वीडियो में हम आपको तीनों लिंगों की 4 तक की संख्याएं और आगे की 50 तक की संख्याओं का ज्ञान कराएंगे। धन्यवाद।